और ये है नन्नू का यूं खाता है नन्नू तू ये। और दादी को बूंदी दिखाते ली अब हम लोग रायता बनाएंगे तेरा दुकान के बूंदी ना ठीक है मम्मी 40 रुपए में। चल तुम खा ली? नहीं तुम क्यों नहीं खाए? तू मेरे नन्नू घूमने खाली आइसक्रीम ही खाया। आज मैं ठीक रहती तो मैं भी बाजार माखने जाती ना मम्मी, पर मेरा जांगरे नहीं चल रहा है। ये कह रहा था योगर्ट ले लो सबके लिए। पानी ज्यादा डालना पड़ेगा तब जाके तो यूरिन ब्लड नहीं आएगा। ब्लड खाना कल मैं जाऊँ तो ज्यादा पानी पीना। हम लोग भी तो पानी उतना ही डालते हैं बेटा। भाई को दे दो, ये तो ठंडा नहीं करेगा। एवरीवन वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है सावन की दूसरी सोमवार और पहले तो मैंने काला पहना था और आज ये पर्पल कलर का पहनी हूँ और सेम वही वाले ब्लाउज है। और ये वाले कपड़े इसलिए पहनने पड़ते हैं ना कि ऐसा नहीं कि साड़ी नहीं है, ऐसा है कि इतनी गर्मी लगती है ना, और पूरे दिन ये वियर करके भारी साड़ी पहनना बस की बात नहीं। तो थोड़ी सी लाइट, ये भी हल्की नहीं लगती, भारी ही लगती है। तो चलिए नहा ली हूँ, पूजा पाठ कर ली हूँ। और आज जो पिछले ब्लॉग में मैं नहीं कर पाई थी, सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग में करूँगी। पिछले ब्लॉग में मेरा बहुत चीज़ें छूट गई थी। हरी चूड़ियाँ, ये वाली हरी पहनी थी जो वेलवेट वाली होती है, उतर गई है। पैर रंगने हैं और मेहंदी भी लगाऊंगी। तो आई होप कि ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मम्मी को चाय बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ इत्मीनान से। ओके। तो पूजा वगैरह करने के बाद मम्मी को भी चाय वगैरह दे दी, क्योंकि मम्मी व्रत में बिना नहाए चाय पियेंगी नहीं। तो मैं जब नहाऊंगी तभी तो उनको चाय बना के दूंगी। तो मैं नहा के पूजा वूजा करके आ गई हूँ, उनको चाय भी दे दिया है और मैंने भी अपना चाय पी लिया होगा, नहीं तो पास में ही रख देती हूँ, क्योंकि चाय मैं थोड़ा लूँगी गरम लेकिन पीऊँगी ठंडा। तो मैंने आज ये चूड़ी निकाल लिया है। और मेरी सासू माँ भी ना आज ही के दिन उन्होंने भी खोजा, तो हरी चूड़ियाँ थी उनके पास भी, तो उन्होंने पहन लिया। अगर उनके पास नहीं होता ना तो मैं ज़रूर मार्केट में जाके ले आती। फिर मैंने देखा कि चल उन्होंने पहन लिया तो मैं भी, मेरे पास भी थी हरी चूड़ियाँ, पहले की मैचिंग साड़ियों की थी, तो मैंने कहा चलो वही पहन लेते, फिर बाद में कभी मौका लगेगा तो मार्केट जाके ले आएंगे। तो वही मैं पहन रही थी। अब पहले ना गांव में हम लोग जाते थे चूड़ी, अपने मैके की बात बता रही हूँ, तो वो वहीं पे हम लोग चूड़ी भी पहन के आ जाते थे। पहले, बहुत पहले की बात है। अब तो सब लोग डिब्बे में ही लाते थे। तो वो जो मोल देता, उससे जो पहनाते टाइम में चूड़ी फूटेगी ना तो वो उसका जिम्मेदार वो खुद ही होता। तो बड़ा मज़ा आता था उनके यहाँ जो मोलती थी चूड़ी। तो वो खुद फिर उतने के 12 के 1 दर्जन पहनेंगे तो 1 दर्जन ही पहनाएंगे, भले उसमें वो 10 टूट जाए लेकिन वो आपको 1 दर्जन ही पहनाएंगे। तो वही बात याद आ गई। और यहाँ देखिए मैं चूड़ी पहन ली हूँ, पहन लिया मैंने। और यहाँ आपको दिखा रही, दोनों हाथ में मशक्क़त करने के बाद मेरे दोनों हाथ में चूड़ी आ गई। और अच्छा लगता है ना, एक व्रत हुई और तीज त्यौहार तो होता है जिसमें हम जैसे थोड़े से सिंपल लोगों को भी टाइम मिल जाता है सजने संवरने का। वैसे तो पूरे दिन हम ऐसे बन बाकड़ जैसे रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ आता है तो उसमें थोड़ा तैयार होकर अच्छा लगता है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरी चूड़ियाँ हरी हरी प्यारी। और चूड़ी पहनते बातें करते बज गया टाइम, 1:30-2 बजे का टाइम हो गया था। तो कोमल आ गई थी, उसको भी मैंने खाना वगैरह दे दिया था, नन्नू को भी मैंने खिला दिया। और अब आया ये हमारे आम की टाइम। तो इस टाइम सीजन बहुत ही अच्छा चल रहा है व्रत में। सावन के सोमवारी में ना हरदम आम रहता है, पर पता नहीं क्यों इस बार आम इतना ज़्यादा अजीब सा आ गया था। थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा था, कुछ पीले और थोड़े से टाइट थे। तो लग रहा है कि अब जाने वाला है ये सीज़न आम का, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि आम का सीज़न जाता भी है, आता भी है उसी चाव से और जाता भी उसी चाव से है। तो मैंने आम काट लिया, ले जाऊंगी मम्मी को देने के लिए।
और जैसे ही मैंने आम खा ली तो मम्मी तो आ गई लेटने, हमारे छोटे छोटे बच्चे आ गए थे ट्यूशन वाले, तो कहा मैंने चलो पढ़ा। और इनको पढ़ाते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को, कुछ जानने को, कुछ मुझे इनको बताने को तो बड़ा मज़ा आता है। और मुझे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना ना बहुत ही अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है, इसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी मम्मी कहते हैं कि मेरे पास इतना नहीं है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप जितना है उतना ही देना, नहीं हो तो मत ही देना। तो मुझे ये सब बड़ा अच्छा लगता है। एक थोड़ा सा कुछ मेरे वजह से किसी को जानकारी मिल जाए, मैं कुछ उनको अच्छा सिखा पाऊँ, तो ये कितनी बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों को पढ़ा के। और एक मैं इवनिंग वाले में भी क्लास लेती हूँ 7 बजे के करीब। तो ये सब करते कराते फिर हो गया टाइम चाय बनाने की। फिर मैंने चाय पिया और पैर रंगना तो हमने भूल ही गया। मैंने कही थी ना कि सोमवार कुछ अच्छा अच्छा करेंगे, तो इतने टाइम हम बिजी हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता। और ब्लॉग बनाना भी मुझे याद नहीं रहा। तो आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ एवरीवन लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।